कुछ प्लांट्स लगाना है मुझे। बालकनी को कैसे करूँगी, यहाँ पे भी अच्छा एक सिटिंग एरिया बन सकता है। ये लोग कई बार इरिटेट भी हो जाते हैं और मुझे बोलते भी हैं कि घर के बाहर, अंदर, ऊपर, छत पे, बालकनी सब भरा पड़ा, तुझे क्या चाहिए। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। धूप सीधी मेरी आंखों में पड़ रही है तो मुझे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा कि मैं आपको ठीक से दिख भी रही हूँ कि नहीं। आई थिंक ठीक है। तो अभी मैं जा रही थी अपने गार्डन में, थोड़ा सा काम करना है। कुछ प्लांट्स लगाने हैं मुझे, तो सोचा आप और मैं मिल के लगा लेते हैं। कुछ तनु लेके आई है, कल तनु आई, दीदी ने भिजवाया है पुदीना। बाहर बैठूंगी तो कोई ना कोई किसी न किसी की आवाज़ आती रहेगी। एनीवेज, तनु लेके आई है पुदीना और साथ में स्ट्रॉबेरी। धनिया लेके आई है वो देसी, वो भी मुझे लगाना है। और गार्डन से साथ में मुझे कुछ फूल भी तोड़ने हैं किसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए। तो सोचा चलो साथ ही में चलते हैं। बहुत सारी बातें भी हो जाती हैं क्योंकि आप लोग मुझे बहुत बार पूछते हो कि प्लांट्स की नॉलेज आपने कैसे गेन की है। ये जैसे मैं कई बार जाती हूँ, जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाले प्लांट्स आज मिल सकते हैं और ये वाले थोड़े टाइम के बाद में आएंगे। तो वैसे भी नर्सरी में जाके, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि सारे प्लांट्स के बारे में मुझे पता है, सबके नाम पता है, बट हाँ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के बारे में आपको बता दूंगी। इस प्लांट का ये नाम है, या ये इस सीज़न में ग्रो होता है, या इस सीज़न में इसको फूल आएंगे, इस सीज़न में नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था प्लांट्स का। ये धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि जब हमने अपना घर लिया था, मुझे बहुत डेकोरेशन करने का, उसे बहुत ऑर्गेनाइज करके रखने का शौक़ था। तो हर एरिया को मैं डेकोरेट करके रखना पसंद करती थी। तो बालकनी मुझे दिखी तो मुझे लगा कि बालकनी को कैसे करूँगी, यहाँ पे भी अच्छा एक सिटिंग एरिया बन सकता है। फिर मैंने थोड़े थोड़े प्लांट्स लाने का सोचा। मैं कुछ प्लांट्स लेके आई। नॉलेज तो मुझे तब इतनी ज़्यादा थी नहीं, बट धीरे धीरे मैंने वो चीज़ें डेवलप करना शुरू किया। 5 प्लांट, 10 प्लांट, गार्डन था, लॉन इतना ज़्यादा बड़ा था कि उसमें बहुत सारे पौधे लगाने पड़ने थे। तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बहुत बेसिक सी नॉलेज थी कि हाँ गुलाब होते हैं या लिली होता है, या 2-4 पौधों के और नाम जानती हूँ कि लेकिन उनकी ग्रोथ कैसे होती है, उनके बारे में क्या चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, कितनी धूप चाहिए, किस प्लांट को शेड में रखना है, किसको धूप में रखना है, वो सारी चीज़ें भी पता नहीं थी इतनी ज़्यादा। धीरे धीरे फिर पता करना शुरू किया। इतना शौक़ पैदा हो गया, इतनी अटैचमेंट हो गई उसके साथ कि अब तो फिर रुका ही नहीं जाता। अब तो जितने हैं वो भी कम लगते हैं। कहीं चली जाती हूँ, कहीं दिख जाते हैं, किसी के घर चली जाती हूँ, वहाँ कुछ नज़र आता है तो लगता है कि यार यहाँ से ले लूँ, ये तोड़ लूँ। नर्सरी चली जाती हूँ तो जब भी नर्सरी के पास से गुजरती हूँ तो कुलदीप जी को ज़रूर बोल देती हूँ कि हाँ ले लेते हैं 2-4 पौधे। मतलब ये लोग कई बार इरिटेट भी हो जाते हैं और मुझे बोलते भी हैं कि घर के बाहर, अंदर, ऊपर, छत पे, बालकनी सब भरा पड़ा, तुझे क्या चाहिए। और मैं कहती हूँ कुछ एरिया भी खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए और डिमांड जो है वो करती रहती हूँ हमेशा। जर्नी मेरी उनके साथ बननी थी, है ना, उस वे में। चाहे जैस्मिन को एक दिन पूछ रही थी कि अगर मेरे पास उतनी बड़ी स्पेस नहीं होती या अपना घर हमने नहीं लिया होता तो क्या कभी मुझे ऐसे पौधों के साथ प्यार होता जितना अब मैं करती हूँ। तो उसने मुझे जवाब दिया था कि मम्मा जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, आपको कभी ना कभी ये प्यार हो ही जाना था। तो हाँ, तो मुझे बात भी सही लगी कि हाँ ये भी हो सकता है कि चाहे जगह कम होती, ज़्यादा होती, एक टाइम पे आके जितना हम डीपली चीज़ों के बारे में, अपने बारे में, नेचर के बारे में सोचना शुरू करते हैं ना, तो इन चीज़ों की तरफ हमारा अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता जाता है। घंटों बैठ सकते हो आप ही सोचो। पहले आप इस ग्रीनरी के साथ बैठ के आप अपना वक्त निकाल सकते हो। आप बोर नहीं होगे तो फिर आपको पौधों की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आपको लेके आना चाहिए और इनके साथ अपनी अटैचमेंट बनानी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक यही हमारे बुढ़ापे का सहारा होते हैं। एनीवेज, आपका जो क्वेश्चन आता है कि कैसे शौक़ पैदा करें, शौक़ तो खैर देखो, अगर आप लेके आओगे तो आपको अपने आप ही पैदा हो जाएगा। आप 2 पौधे 4 पौधे लेके आना शुरू करोगे, उनकी केयर करना शुरू करोगे, उनको ग्रो होते हुए देखोगे ना, आपको अपने आप उनसे प्यार होने लगेगा। तो सबसे पहले वो वाले पौधे लेके आओ जिनकी ज़्यादा केयर ना करनी पड़े। पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि स्नेक प्लांट से, जेड प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, पाम ट्री है, ये ज़्यादा केयर नहीं मांगते। मतलब पाम ट्री
बहुत तरह की वैरायटी है, कुछ शेड के अंदर ही रहते हैं, जैसे धूप अब आ गई है, मेरे कुछ बाहर पड़े हैं, विंटर्स में आप उनको बाहर रख सकते हो, लेकिन अब उनको शेड में रखना पड़ेगा, अदरवाइज उनके पत्ते जो हैं वो जल जाते हैं। तो ऐसे प्लांट से शुरू करो, फिर उसके बाद से 1-2 प्लांट, 3 प्लांट, 4 प्लांट, मतलब जो भी आपको, जितना भी आपको ठीक लगे वो आप नर्सरी में देखो जो आपके अच्छे लगते हैं। सीज़न के हिसाब से आप ट्यूटोरियल वीडियोस भी देख सकते हो, है ना। मैंने भी ऐसे ही सीखा था, 2-4 पौधे लेके आओ, फिर जानो उनके बारे में कि ये एक्चुअल में पौधा है क्या, इसे कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, कितना पानी चाहिए होता है, इसे खाद कब चाहिए होती है। धीरे धीरे जब अच्छे से उसके बारे में जान लोगे तो फिर आपका मन करेगा कुछ और नया ऐड करने का, फिर 2-4 पौधे और ले आओ। इसी तरह से एक कलेक्शन बन जाती है। तो चलते चलते बात करते हैं, जो बैठ के बात करती रहूँगी तो आप भी बोर होते रहोगे। तो ये प्लांट भी मुझे लगाने हैं, काम भी नहीं तो रह जाएगा, ये रोज़ रह रहा है। मैंने अमेज़ोन से मंगाया हुआ, इनको 3 दिन हो गए हैं, तो मैं सोच रही थी कि लगाऊंगी, लेकिन चलो अच्छा हो गया कि मैंने नहीं लगाया, तो मैं साथ ही मिट्टी में मिट्टी हो जाऊंगी, क्योंकि और भी काम करना है अभी। ये पौधा कौन सा है मैं बता देती हूँ आपको, ये है पान का पौधा। तो पान के बहुत सारे बेनिफिट है, पान हम खाने में भी यूज़ करते हैं, तो हम इनको लगाएंगे भी और साथ साथ बात भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। मैंने आपको बताया था ना, मेरे बहुत सारे पॉट्स जो हैं अभी खाली पड़े हैं, तो उतने पौधे अभी मैं ला नहीं पाई हूँ, धीरे धीरे आएंगे, अभी सीजनल भी आना शुरू होंगे। तो पान के 2 पौधे मैंने अमेज़ोन से मंगवाए थे, क्योंकि नर्सरी में मुझे मिले नहीं। पान के पत्ते को आप बहुत तरह से यूज़ कर सकते हो, एक्चुअली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इन्हांस करता है। आपको अगर ब्लोटिंग होती है ना, उसको रिड्यूस करेगा, गैस बनती है जिन लोगों को, तो इसीलिए लोग पान खाते हैं ना कई बार खाना खाने के बाद, लेकिन खैर वो तो सुपारी वगैरह डाली होती तो उतना वो ठीक नहीं होता। अदरवाइज़ आप अपने आप बना सकते हो घर पे। अगर खाना खाने के बाद आपको हैवीनेस लगता है तो गुलकंद बनाओ, शहद डाल के, चीनी मत डालो, गुलकंद लगाओ पान के पत्ते के ऊपर, साथ में सौंफ डालो। अगर आपको एसिडिटी होती है, आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो ये जो पान आप खुद बना के ऐसे खाओगे ना, बहुत आराम मिलेगा इससे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो आपकी ओरल हेल्थ के लिए भी ये अच्छा है। अगर आपको गम इन्फेक्शंस वगैरह होती हैं तो उससे भी आपको आराम मिलता है। तो मैंने लगा दिए हैं, अभी सिर्फ पॉट में लगाए हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर इनको ज़मीन में लगाऊंगी। तो मेरी किचन की विंडो आपने बहुत बार देखी है मेरे व्लॉग्स में अंदर से, लेकिन ये बाहर का एरिया है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे इतनी स्पेस बनी हुई है, पहले यहाँ पे गमले वगैरह पड़े हुए थे छोटे, मैंने वो निकाल दिए। मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस पुदीना लगाने के लिए, धनिया लगाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती, बहुत तेज़ धूप में धनिया वगैरह जो है वो ग्रो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे पेड़ की छाया मिलती रहती है, तो उतनी तेज़ धूप भी नहीं होती, जितनी ज़रूरी होगी उतनी ही मिलेगी। तो कुछ पुदीना जो दीदी ने भेजा है, साथ में कुछ स्ट्रॉबेरी के पौधे लगा रही हूँ। तनु लेके आई है, उनके पास बहुत लगी हुई थी वहाँ पे स्ट्रॉबेरी, और ये 2-4 प्लांट से ही ना बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2-3 प्लांट्स लगा दिए हैं, देखते हैं फिर कैसी ग्रोथ होती है। यहाँ पे होगा तो बहुत अच्छी बात है कि अगर होने लग जाए स्ट्रॉबेरी तो। और बाकी सोचा कि थोड़ा सा धनिया लगा देती हूँ, फिर जैसे जैसे पौधे बढ़ेंगे या और ज़रूरत होगी। जगह तो वैसे काफ़ी है, ये काफ़ी बड़ी जगह है, ये और भी हर्ब्स इसमें लग सकती हैं। फिलहाल मैंने बस यही लगाया, यहाँ पे पुदीना लगा दिया, स्ट्रॉबेरीज लगा दी हैं और साथ में धनिया लगा दिया। और जगह चाहिए होगी फिर वहाँ से उतना हटा लेंगे, फिर कुछ और लगा दूंगी। मतलब मुझे लगा कि किचन के बाहर इस एरिया का इससे बेस्ट यूज़ नहीं हो सकता। किचन की विंडो खोल के यहाँ से हाथ डाल के भी मैं जितना मेरे को चाहिए हर्ब्स वगैरह मैं आराम से ले सकती हूँ। पानी वगैरह देना है तो वो भी मैं अंदर से ही दे सकती हूँ। ये एक्चुअली एंड है, लॉन का जो एंड है ना वो यहाँ पे है, तो उतना मुझे घूम के आने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ पुदीना चाहिए या धनिया चाहिए तो यहाँ से विंडो से ही हाथ डाल के मैं ले सकती हूँ। हिबिस्कस के फूल यानी गुड़हल के जो फूल होते हैं देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन इनके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। मैं तोड़ती हूँ, कई बार बॉयल करती हूँ पानी में और साथ के साथ पी लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो काफ़ी सारे हो जाते हैं तो इतना तो एकदम में नहीं पिया जाएगा, तो उनको ड्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने कल भी कुछ तोड़े थे और आज भी मैंने कुछ फूल तोड़े हैं, तो इनको वॉश करके हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद फिर इसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो आप जब ग्रीन टी बनाते हो तो उसमें डाल लो, या अकेली भी आप इसकी चाय बना सकते हो।
तो ये आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना उसको रिड्यूस करती है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, एज के हिसाब से देखो होता ही है कि आपकी हार्ट के अराउंड फैट जमना शुरू हो जाता है, तो उसको रिड्यूस करता है ये, तो लेना चाहिए। आई थिंक हार्ट के लिए काफ़ी अच्छी है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करती है। हार्मोन का तो हमारा चल ही रहा है आजकल इम्बैलेंस, तो उसमें भी आपको ये टी हेल्प कर सकती है। तो मैं तो पीती रहती हूँ, कोई ना कोई ड्रिंक्स मुझे बनाने होते हैं। तो नई नई चीज़ें ट्राई करते रहो जो आपके लिए अच्छी हों, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हों। तो इसलिए मैंने इनको ड्राई करने का सोचा, फिर स्टोर कर लूँगी। वॉश करके आराम से आप धूप में भी ड्राई कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये फूड ड्रायर पड़ा हुआ है तो इसका यूज़ बहुत बढ़िया हो जाता है। मैंने मेथी भी सुखानी थी, एक्चुअली कसूरी मेथी ना थोड़ा टाइम में ऐसे थोड़ी हो जाती है, सीलन सी आ जाती है उसमें, तो वो हो गई थी। कुछ लाल मिर्च पड़ी थी, वो भी थोड़ी ऐसे हो गई थी, उसमें वो क्रिस्प जो था वो ख़त्म हो गया था, तो मुझे था कि वो भी साथ में सुखा लेती हूँ और साथ में ये फूल भी सूख जाएंगे। 4-5 घंटे लगते हैं इसमें, बहुत आराम से सूख जाते हैं। मैंने बताया था आपको इसके बारे में पहले भी। हमारे केस में क्या है कि धूप में आप सुखा तो लो, लेकिन स्टफी है जो ही है, बाल गिरते रहते हैं डॉग्स जिनके घर में होते हैं उनके, और दूसरी चीज़ ये है कि डस्ट भी उड़ती है, तो फिर इसमें मुझे बेटर लगता है। और 4-5 घंटे में ये ऐसे बिल्कुल क्रिस्पी हो गए थे। पिन्नी का मौसम चला गया है तो अब ये सब चलेगा। नमकीन बनाई आज मैंने, मखाने और मूंगफली वगैरह, इनको एयर फ्राई कर लो पहले, उसके बाद थोड़े से ऑलिव ऑयल में मसाले वगैरह डाल के आप घर पे बहुत बढ़िया नमकीन बना सकते हो। काजू बादाम डालने हैं तो वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मेरे ये गुड़हल के फूल सूख के तैयार, तो इनको मैंने भर लिया। और अब हम बनाएंगे टॉर्टिया, और वो भी ग्लूटेन फ्री। अच्छा, बच्चे बहुत बार ऐसा होता है कि उनको रैप चाहिए होते हैं, तो जो बाहर से मिलते हैं, मैंने कभी नहीं खरीदे, मैदे से बने हुए होते हैं। तो अगर ग्लूटेन फ्री अब बनाओ, मतलब मैंने उदय को नहीं बताया है कि मैंने चावल के आटे के साथ बनाए हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया बनते हैं। देखो, चावल का आटा मैंने 2 कप लिया, थोड़े से तिल डाले हैं उसमें, और 2 कप ही पानी बॉयल करना है। थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है उसमें, और बस वो पानी डाल के इसका एक डो रेडी कर लेना है। हमने 17 गए थे ना हम, तो वहाँ पे रैप ले लिए उदय ने, और मुझे भी खिलाया एक रैप। इतना हार्ड था ना वो, मतलब मैदे के बने हुए होते हैं, इतना स्टार्ची, मतलब चबाया नहीं जा रहा था वो, ऐसे लग रहा था मेरे को। तो मैंने कहा ये मच बेटर है कि अपने घर पे बनाओ और जैसे मर्जी इनका यूज़ करो। तो ये बन गया, तो इसकी बस आपने जैसे नॉर्मल रोटियां बनाते हैं हम, ऐसे ही रोटी बन जाती है इसकी। ग्लूटेन इसमें बिल्कुल नहीं होता, लेकिन आप इसको थोड़ा सा, मतलब वार्म ही होता है आटा, बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना, थोड़ा वार्म के साथ ही आप इसकी रोटियां बनाओ, सेको। बिल्कुल ऐसे रोटी पूरी पकानी नहीं है, हाफ कच्ची रखनी है। हल्के हल्के डॉट जो ब्राउन कलर के होते हैं रोटी के ऊपर आने लगे, दोनों तरफ से सेक के उसको बस उतार लेना है। घी लगाना हो उसके ऊपर तो उसी टाइम आप लगा सकते हो, या फिर ऐसे भी रख सकते हो, इसको स्टोर कर सकते हो। फ्रीज करना है इसको हमने, जब चाहिए जितने टॉटियां आपको चाहिए निकालो फ्रिज से, और उनको तवे पे गरम करो, घी लगाओ हल्का सा, और बस इजीली रैप बना सकते हो आप, और बहुत सॉफ्ट बनते हैं ये। जितने सॉफ्ट ये अभी आपको दिख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि फ्रीज होने के बाद ये हार्ड हो जाएंगे। जब आप उसको फ्रीजर से निकालोगे, मतलब 10 मिनट पहले आप निकाल लेना, ऐसे नहीं कि सीधा फ्रीजर से निकाल के तवे पे डाल दिया। तो निकाल के इसको जब ऑयल लगा के आप थोड़ा सा सेकोगे तो ऐसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे वापस। और बना के रखो, इसको ज़रूर रखो बच्चों के लिए, और बच्चों को बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपने किस चीज़ से बनाए हैं ये, ठीक है ना। हर चीज़ बच्चों को नहीं बतानी होती है, उनकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है खुद से करके बस रख लो उसको। तो चलो अब फटाफट से इजी सा एक बनाना केक बनाते हैं। वो भी हम मैदा नहीं यूज़ करेंगे, उसके लिए कोई फ्लावर नहीं यूज़ करेंगे, ओट्स यूज़ करेंगे। तो 1 कप ओट्स का पाउडर बना लेना है। बनाना लेना है, पहले हमने वेट इंग्रेडिएंट्स लेने हैं सारे, ठीक है ना। तो बनाना लिया है मैंने, 1 लार्ज बनाना ले लो, मेरे पास मीडियम था तो मैंने 1.5 बनाना यानी कि 1.5 बनाना डाल दिया है। 1 अंडा डाल देना है उसमें, और 2 टेबल स्पून भर के पीनट बटर, और 2 टेबल स्पून ही मैंने डाला है इसमें हनी। तो ये सारे हो गए वेट इंग्रेडिएंट्स। आपके पास वनीला एसेंस पड़ा हुआ है तो वो भी डालना चाहे थोड़ा सा, बाकी ऑप्शनल है।
अब डालेंगे हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो जो हमने फ्लावर यानी कि ओट्स का जो पाउडर बना के रखा है हमने वो डाल दिया इसमें। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून डाला है, और 2 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर डाला है। अवन को 180 डिग्री पे पहले प्री हीट कर लेना है, उसके बाद 180 डिग्री पे इसको 20 मिनट के लिए बेक कर लो आप। इतना बढ़िया केक बन के तैयार हो जाता है, चाय वगैरह के साथ बहुत टेस्टी लगता है। जैस्मिन भी कॉफी लेके जाती है ना अपने ऑफिस, तो साथ में पिन्नी लेके जा रही थी, लेकिन अब पिन्नी नहीं लेके जाती है, तो सोचा कुछ ना कुछ अलग उसके लिए बना देती हूँ। जब तक केक बन रहा है तब तक हम हैलपिनोस बना लेते हैं। हैलपिनोस खत्म हो गए हैं जो मार्केट से लेके आई थी, तो सोचा खुद बना लेती हूँ। हरी मिर्च को हमने चॉप करना है, जैसे ये शेप में होती है वैसे ही इसको गोल गोल काट लेना है। और उसके बाद 1 कप सिरका, 1 कप पानी, थोड़ा सा उसमें नमक और थोड़ी सी चीनी, ये डाल के इसको बॉयल आने देना है। और उसी में हमने डाल देनी है वो हरी मिर्च भी जो हमने चॉप की है। 1 बॉयल ही काफ़ी है, उसके बाद इसको ऐसे लिड लगा के छोड़ दीजिए। ठंडा हो जाए तो बाद में इसको बॉटल में फिल कर लेना है। चलो केक बन के भी तैयार हो गया है और हैलपिनोस भी सुबह तक तैयार हो जाएंगे। मैंने सुबह उनको फिर बॉटल में भर दिया था। थोड़ा सा विनेगर और डालना पड़े तो और डाल सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ऑमलेट बनवाता है उदय, तो उसमें बहुत सारी सब्जियों के साथ हैलपिनोस भी डलवाता है, साथ में चीज़ डलवाता है, पिज़्ज़ा सीजनिंग डलवाता है, तो बहुत चीज़ी सा बढ़िया सा एक ऑमलेट तैयार हो जाता है। तो इसीलिए मैंने फिर ये बॉटल भर ली है। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।